पर दादा, आपने ऑफिस में कार क्यों छोड़ी? आप घर पे छोड़ देते। आप हमेशा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिएगा। ठीक है दादा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, थैंक यू। ताई, ताई आज शाम को मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग है। हाँ मुझे याद है प्रशांत, पर वो तो फिर टाइम पर पहुंच जाना ताई, बिकॉज मिस्टर आहूजा टाइम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। हाँ प्रशांत, मुझे पता है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बस प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने कार ऑफिस में ही छोड़ दी है। पता नहीं ऑफिस कैसे जाऊंगी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई नहीं ताई, मेरी बाइक है ना, आज मेरे साथ चल। तू मुझे बाइक पे छोड़ेगा? हाँ मजा आएगा। ठीक है, बाइक पे चलती हूँ, लेकिन हाँ गिराना मत, मुझे बहुत डर लगता है बाइक से। आशी बाय। बाय मम्मा, कम सून। ओके आई विल। नाश्ता किया? नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में कर लूंगी। चलो चलो बैठो, आप नाश्ता कर लो। वैष्णवी मुझे लेट हो रहा है। वैष्णवी मुझे लेट हो रहा है, प्लीज समझ। वैष्णवी मैंने कहा ना, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं, नाश्ता करके जाओ। वैष्णवी मैं कह रही हूँ ना, मैं नाश्ता कर लूंगी बाद में। मुझे शिट, दूध गिर गया। लगता है कोई अपशगुन होने वाला है। वैष्णवी एक काम करो, आप तैयार हो जाना और स्कूल चले जाना, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं चलती हूँ। ओके मम्मा। बाय आशी। बाय। आउच। माँ, अब तो सिंड्रेला बन गए हो। अब आपको अपना प्रिंस शॉल मिलेगा। प्रिंस चार्मिंग? चले बाय। बाय मम्मा। आज अंकिता की मुलाकात अपने प्रिंस चार्मिंग से नहीं बल्कि अपनी मौत से होगी। नीना, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा? 100%। उसने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? लोग खुद पुलिस से भाग रहे हैं एंड आई एम श्योर परी इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगी। अननोन नंबर। हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरा घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बिक चुका है। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? माना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पर तुम्हारे पास गहने तो होंगे ना। और वैसे भी तुम जैसे बड़े लोग गरीब भी ना अपना स्टेटस देखकर होते हैं। शाम को 6 बजे पीछे वाली गली में गहने लेकर आ जाना। लेकिन वरना वैसे भी खुद को बचाने की ये कीमत ज्यादा तो नहीं है। गॉड, मेरी तो किस्मत ही खराब। ये गहने भी चले जाएंगे। बस यही तो बचे थे हमारे पास। प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ तो चला ही गया। लेकिन अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो फिर से कोर्ट, जेल और घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे खुद को बचाना है तो ये गहने देने ही होंगे और कोई ऑप्शन नहीं। तुम भी ऑफिस के लिए तैयार हो रही हो ना? एक्चुअली ये सब क्या है, ये ज्वेलरी? ज्वेलरी थोड़ी पुरानी हो गई थी तो पॉलिश करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, जरूरी मीटिंग है। ओके, अब आशी कहाँ है? और उसको बाय बोल जाओ। नीना, हमें डेयरिंग कर तो रहे हैं लेकिन कहीं कहीं फंस ना जाए। नहीं फंसेंगे, मेरा प्लान फुल प्रूफ है। आई नो दैट, बट कहीं कहीं परी को शक ना हो जाए। नहीं होगा। इस वक्त तो वो ये सोच रही होगी कि उसकी सच्चाई हमें कैसे पता चले।
पैसे देके तो वो अपनी जान छुड़ाना चाहेगी। सो यू डोंट वरी। और हाँ, नेगेटिव सोचना छोड़ो, पॉजिटिव सोचो। परे आगे, परे। हेलो। तुम्हारे सामने जो डस्टबिन है, ये बैग उसमें रख दो और इधर उधर देखे बिना यहाँ से चली जाओ। और हाँ, ज्यादा चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है, इसे काटेंगे नहीं, कैश करेंगे। आज गहने मिले, बाद में पैसे मिलेंगे। ये ड्राइवर अब तक क्यों नहीं आया? कब से उसका वेट कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। ये अभी तक कार में क्यों नहीं बैठी? बैठ जाओ अंकिता, सिट इन द कार। गाड़ी लेके निकलोगी तभी तो जाके एक्सीडेंट होगा। तुम्हारे चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया है, बस अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऑलरेडी मेरा इतना नुकसान कर चुकी हो, अब मैं भी देखती हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, हमेशा के लिए। ओह गॉड, ये कैब का वेट क्यों कर रही है? रोज तो गाड़ी से जाती है, आज भगवान प्लीज इसे कैब नहीं मिलनी चाहिए। थैंक गॉड इसे कैब नहीं मिल रही। वैसे भी इस वक्त कैब मिलना तो मुश्किल है, अब तो तुम्हें गाड़ी से ही जाना होगा। अगर अब कैब मिल भी गई तब तक मीटिंग तो मिस हो जाएगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। और अगर गाड़ी से गई, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए। घर जाती हूँ और वेट करती हूँ गुड न्यूज़ का, आई मीन बैड न्यूज़ का। फिर से मुझे वही सब दिखाई दे रहा है। किसका है ये चेहरा? कौन है ये लड़की? ओह नो, कैब भी नहीं मिल रही। मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, पता नहीं मैं मीटिंग पे टाइम पे पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। इतनी रात को अंकिता को कैब कहाँ से मिलेगी? लगता है उसकी गाड़ी खराब है, मैं ही छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? ड्राइवर नहीं आया। अब चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, आई मैनेज। कितनी जिद्दी है। आपने कुछ कहा? हाँ? नहीं,
मैं कह रहा हूँ कि हम एक ही मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आओ छोड़ देता हूँ। मुझे अपनी कार में जाना, आपकी कार में नहीं आना। अच्छा तो तुम्हारी कार से चलते हैं। तुम समझो कि तुम मुझे लिफ्ट दे रही हो। वीरेंद्र सर, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अरे इतना जिद क्यों कर रही हो? हमें एक ही मीटिंग के लिए जाना है, चलो साथ में चल लेते हैं। आओ बैठो। कभी कभी तुम बिल्कुल आशी की तरह जिद करती हो। चलो आओ आओ। वीरेंद्र सर प्लीज। मैंने कहा ना चलो बैठो। सीधा देखिए, एक पाँव एक्सेलेटर पे रखिए और एक पाँव ब्रेक पे रखिए, तभी गाड़ी चालू होगी। ऐसे नहीं चलती गाड़ी। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती ना? नहीं। एक बात बताओ, वैसे जब मैं बीमार था तब भी मैं ऐसी हरकतें किया करता था? हम ऐसे ही हंसते रहते थे? हाँ, हम इसी तरह हंसते रहते। लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन इस तरह बिन मौसम की बरसात। हाँ, जब भी ऐसे बिन मौसम की बारिश होती है तो कहते हैं कि एक कहानी शुरू होती है या फिर एक कोई कहानी खत्म हो जाती है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि बारिश अपने साथ बहुत सारी यादें ले आती है? क्या मैंने कभी ऐसे पहले कहा है? बिन मौसम बारिश भी ऐसी होती है ना, जैसे कोई बहुत खुश हो गया है। हम सेफ हैं, जल्दी से गहने देख ले। वाह, पर जब देखो पैसों के लिए रोती रहती। इन गहनों को देखकर लगता है कि वो गरीब है। और मजे की बात यह है कि वो रास्ते पे आ चुकी है, लेकिन गहने की चाहत नहीं छूटी। थैंक यू पापा। परी की एक सच्चाई ने हमें माला माल बना दिया। पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। लेकिन ना, हम इस जूली को यूज ही कर सकते, हमें इसे बेचना होगा। यस, यू आर राइट। हमें ये गहने बेचने पड़ेंगे, बस इस हार के सिवा। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। ना अच्छा तो है, लेकिन हमें इसे बेचना होगा, बहुत रिस्की है। अदरवाइज अगर परी ने हमें देख लिया तो हम फंस सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं ये हार रखूंगी, उसके सामने नहीं पहनूंगी ना। परी, तुम? सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया होगा ना। हाँ, आओ अंदर आओ। एक्चुअली मैं बहुत लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूंगी तो थोड़ा बेटर फील होगा, इसलिए। क्या हो परी, तुम इतना लो क्यों फील कर रही हो? एवरीथिंग ओके है? एक सच्चाई है जो मैंने किसी को नहीं बताई है, और मैं आप लोगों पे भरोसा कर सकती हूँ।
हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना। एक्चुअली अंकिता जिस आदमी से शादी करने वाली थी उसका एक्सीडेंट नरेन ने नहीं, मैंने किया। व्हाट? माय गॉड। लेकिन परी, तुम ये बात हमें... बस अपना गिल्ट कम करने के लिए आपको बता रही हूँ। लेकिन इससे भी एक और सीरियस बात है। ये सच्चाई एक औरत को पता चल गई है और वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे अपने सारे गहने देने पड़े। आप तो जानती है ना एक औरत के लिए उसके गहने कितने मायने रखते हैं। हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ तो पहले ही बिक गया था। बस हमारे पास हमारे गहने थे, अब वो भी चले गए। तो ब्लैकमेलर कितना खुश हो रहा होगा ना। मुझे लग रहा होगा कि कितनी आसानी से हमने परी को ब्लैकमेल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस बॉक्स में मैंने आप लोगों को गहने दिए थे उसी बॉक्स में मैंने एक माइक्रोफोन छिपाया था, जिससे मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे। हाँ, तो क्या कर लोगी तुम? तुमने भी तो एक आदमी का एक्सीडेंट किया, उसे कोमा में पहुंचाया। अब तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ये सच्चाई सबके सामने लाने के लिए? मीना मामी, आप में और मुझ में पता है क्या फर्क है? आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप हैं नहीं। आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है। उस माइक्रोफोन के जरिए मैंने आपकी बातें सुनी हैं और रिकॉर्ड भी की है। और ये बातें अगर मैं सबके सामने ला दूं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। कोई भी प्रोफेशनल ब्लैकमेलर पैसों की जगह गहने नहीं मांगता। अपने गहने मांग के सबसे बड़ी गलती की। मैं उसी वक्त समझ गई कि सबके पीछे एक औरत का हाथ है, बहुत ही लालची औरत, और वो भी मेरे पहचान में से कोई। बस मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अब ब्लैकमेलर मेरे सामने है। चोरी छुपे लोगों की बातें सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपने मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश की तो मैं भी पूरे घर वालों के सामने आपका सच बता दूं कि आप दोनों ने किस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वैसे भी घर वालों के सामने आप दोनों की कोई इज्जत तो है नहीं, और अगर ये सच्चाई मैंने सबको बता दी तो आप दोनों का क्या होगा? बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अब मैं अपने गहने ले जाऊं? गुड नाइट। नो कार्टून, नो डांस शो, नो टीवी। इनफैक्ट बहुत रात हो चुकी है, दोनों दूध पियोगे और सोएंगे इसके बाद। चलो फटाफट दो इधर। अब तक छोटी माँ तो आई नहीं है, वो आएगी तब मैं उनसे कहानी सुनूंगी और फिर सोऊंगी। मैं भी कहानी सुनूंगी। तुम ऐसे नहीं सुन सकती, तुम पहले मुझे डांस शो देखने दोगी तो ही सुनने मिलेगी। ये बच्चे हैं या सर दर्द है? इनके लिए तुम भी बच्चों के साथ डांस कर सकती हो।
अरे ये इतनी रात को क्या शोर मचाया हुआ है? क्या हो रहा है ये सब? अब वो क्या है कि हम मतलब बच्चे टीवी देख रहे थे, फिर दूध पी रहे थे, तो वो सोच रहे कि अंकिता जब आएगी उसको वो नहीं आएगी। मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसको आने में देर हो जाएगी। आशी, वैष्णो, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है, मैं इन्हें कमरे में ले जाती हूँ, कहानी सुना दूंगी। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, चले? चलो। सिर्फ आज ही नहीं मौसी, आज से हर रोज आपको इन बच्चों को कहानी सुनानी होगी कि अब तक तो अंकिता की लाइफ का चैप्टर क्लोज हो चुका होगा।